दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर की, जिसने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सीमेंट एज ए सेक्टर की। बात करेंगे उन तमाम कंपनीज़ के बारे में जो इस सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक को कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 से 6 मिनट की ये वीडियो होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज़ ये वीडियो जब तक आप पूरी नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा कि सीमेंट सेक्टर की कंपनीज़ कौन कौन सी हैं एक्चुअली, और पिछले एक साल में किस तरीके के एक्सपोनेंशियल रिटर्न ये कमा के दे चुकी हैं, और क्या ये मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू रह सकता है, ताकि इन्वेस्टर कहीं ना कहीं एक माइंड मेकअप अपना कर पाएँ कि इज़ इट द गुड टाइम टू बाय सीमेंट सेक्टर, और रैली आ चुकी है और यहाँ से शायद नीचे के मूव जाएंगे कि नहीं। तो इन तमाम सवालों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हूँ moneyforall.in पे। आप moneyforall.in अपने ब्राउज़र पे टाइप कर सकते हैं एंड यू कैन कम ऑन टू द होम पेज। वहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे ही ये आर्टिकल मिल जाएगा। सीमेंट स्टॉक्स, आर स्टॉक्स रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। अब ये नेक्स्ट बिग मूव के बारे में बात क्यों की जा रही है? क्योंकि पहला मूव ऑलरेडी आ चुका है। दोस्तों, मैं आपको फटाफट उन तमाम कंपनीज़ के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ जिनको एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू ट्रैक, और ये बहुत अच्छे खासे मार्केट कैप की कंपनीज़ हैं। पहली कंपनी है श्री दिग्विजय सीमेंट। आप देख सकते हैं लगभग 12 बिलियन का मार्केट कैप है। ये इंडियन रुपीज़ में बात हो रही है यहाँ पे। लगभग 18 की पीई है और 4 का ईपीएस है। अगर आप बहुत नए हैं मार्केट में तो आपको ये जो दो टर्म्स हैं ये शायद समझ में ना आए। इसके लिए आप अलग से एक स्टडी कर सकते हैं कि ईपीएस क्या होता है और पीई रेशो क्या होता है, बिकॉज इस वीडियो में हम उसके बारे में बात नहीं करने जा रहे। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 12 बिलियन का मार्केट कैप है, साइजेबल कंपनी है। स्टॉक लगभग 80 रुपये के आसपास है, और पिछले एक साल में अगर आप देखें ये कंपनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 68% के रिटर्न दे चुकी है। इनफैक्ट अगर मैं ये जो डाउन मूव आया है उसको ना पकड़ूँ तो लगभग 90% के रिटर्न ये 90 to 98% के रिटर्न दे चुकी है। ओरिएंट सीमेंट को भी इज़ वन ऑफ द कंपनी यू शुड कीप इन टू योर वॉच लिस्ट। लगभग 32.8 बिलियन का मार्केट कैप, 11 का पी रेशो, 13 का ईपीएस और 154 का इसका प्राइस है। इसमें भी आप देख सकते हैं पिछले एक साल में बहुत अच्छी रैली हमें आती हुई दिखाई दी है, और इसने भी, अगर आप देखें पिछले एक साल में कितने रिटर्न दिए हैं उसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, इसने भी लगभग 145% के रिटर्न दे दिए हैं। श्री सीमेंट एक और बहुत अच्छी कंपनी है जिसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। वन ऑफ द कंपनी जो कि लीडर्स है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ सीमेंट। 978 बिलियन का मार्केट कैप, पीई भी 42 का है, यानी कि बाकी पीई के कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं अच्छा खासा पीई है। अर्निंग पर शेयर भी 633 का है। ये बहुत अच्छा अर्निंग पर शेयर है, इसलिए इसका जो आप देख सकते हैं स्टॉक की वैल्यू भी 26,000 के को पार कर चुकी है। और अगर आप देखें पिछले एक साल में इसने कितना रिटर्न कमा के दिया है। देखिए, ये जो बड़ी कंपनी होती है 26,000, इसमें रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देते, बट फिर भी आप देखिए 35% के मूव दे चुकी है। तो श्री सीमेंट जैसी कंपनी में 35% के मूव एक साल में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो रिस्क बहुत कम होता है इतनी बड़ी कंपनीज़ में पैसा लगाने में, और अगर 35% रिटर्न मिल जाए तो स्टॉक मार्केट में कम रिस्क वाले स्टॉक्स 35% रिटर्न दे रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब एक और कंपनी है 45 बिलियन का मार्केट कैप, 24 का पीई, 4.55 का ईपीएस और 108 की स्टार सीमेंट। आपने इस कंपनी का नाम भी सुना होगा, और इसने पिछले एक साल में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। इसने भी लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिए हैं। ये कंपनी बाकी अपने पेयर्स के मुकाबले इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पाई, बट दिस इज़ ऑल्सो अ स्टॉक दैट कुड बी इनटू योर वॉच लिस्ट। एसीसी सीमेंट, आप देखिए इसमें भी मार्केट कैप जो है लगभग 431 बिलियन का मार्केट कैप है, 21 का प्राइस टू अर्निंग, ईपीएस 104 का, और यहाँ पे भी आपको एक सिंगल रैली आती हुई दिखाई दी है। थोड़ा बहुत स्टॉक स्विंग ज़रूर किया है, बट जो मेजर ट्रेंड थे वो अप मूव के ही हमें एसीसी में भी दिखाई दिए पिछले एक साल में। अगेन महंगा स्टॉक है, पिछले एक साल में 70% का रिटर्न दे दिया है। अगेन अ कंपनी लाइक एसीसी जिसका 104 का ईपीएस हो,
जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, 431 बिलियन का मार्केट कैप हो, 100% से ज़्यादा का रिटर्न देना इज़ ए हेवन फॉर ए इन्वेस्टर इन टू स्टॉक मार्केट। अब वन ऑफ माई फेवरेट सांगी इंडस्ट्री, बिकॉज इसको अभी भी वो रैली दिखानी है। इसने 2017 के जो अपने लेवल हैं अभी तक क्रॉस नहीं किए हैं। बाकी तमाम कंपनीज़ ने ये जो 2017 के लेवल हैं, जो 2017-18 के बीच में तमाम सीमेंट कंपनीज़ ने बनाए थे, अभी भी बनाने बाकी हैं। तो इसका भी अगर आप देखो, ये भी अच्छी खासी 18 बिलियन का मार्केट कैप होल्ड करती है, 23 का पी रेशो है, 3 का ईपीएस है। बाकी जो दिग्गज है सीमेंट के, उनके कंपैरेटिवली थोड़ा कम है, बट अभी भी इसने एक साइजेबल रिटर्न देना बचा है अपने इन्वेस्टर्स को। और अपने प्राइस टू बुक अगर आप देखो, उसके आसपास ये कंपनी का स्टॉक अवेलेबल है। और यहाँ पे जो रिटर्न इसने दिए, लगभग 210% के रिटर्न दे चुकी है। अभी भी यहाँ से अच्छे खासे मूव आने बचे हैं। और कल, टुमारो इज़ द डे जब सांगी इंडस्ट्री का जो स्टॉक में जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। सो इस पे भी अपनी नज़र बनाए रखिए। तो ये तमाम स्टॉक है सीमेंट कंपनी के। अल्ट्राटेक के बारे में भी बात ज़रूर करना चाहूँगा। दिस इज़ अगेन वन ऑफ द लीडर इन सीमेंट सेक्टर इन इंडिया, 2.1 ट्रिलियन मार्केट कैप, 36 का पी, 205 का ईपीएस, 7,000 का स्टॉक प्राइस। और अगर इतनी बड़ी कंपनी में आपको एक साल में 87% के मूव दिख जाए, तो आदमी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करेगा? इतने सिक्योर कंपनीज़ में इतने एक्सपोनेंशियल रिटर्न, म्यूचुअल फंड 15% के एवरेज रिटर्न देते हैं, उसमें भी रिस्क के डिस्क्लेमर होते हैं। हालांकि इन कंपनीज़ में भी होते हैं, बट इतने बड़े मार्केट कैप की कंपनीज़ में रिस्क का एपेटाइट, पैसा डूबता नहीं है, लोग आराम से इन्वेस्ट करके अगर ट्रैक नहीं भी करते तो दे फील वरी फ्री। और 80% के रिटर्न किसी को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है। मंगलम सीमेंट में भी लगभग देखिए 13 बिलियन का मार्केट कैप, 10 का पी, 50 का ईपीएस। और आप देख सकते हैं रैली शूट करता हुआ दिखाई रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तमाम सीमेंट कंपनीज़, इनके जो स्टॉक हैं, दीज आर गिविंग एक्सपोनेंशियल रिटर्न। आप किसी भी सीमेंट कंपनी को उठा के देखो, वहाँ पे एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड आपको दिखाई दिया है। अब मैं आपको एक आर्टिकल की तरफ रेफ़र करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने बात भी की थी वीडियो के शुरू में, कि इस आर्टिकल को रेफ़र करें, आर द स्टॉक्स रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। मैं इसको वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, बट इसके बुलेट पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर बता दूँ कि जो सीमेंट कंपनीज़ हैं, चाहे वो एसीसी हो, चाहे अंबुजा हो, चाहे सांगी इंडस्ट्री हो, चाहे ओरेंट सीमेंट हो, दीज आर वन ऑफ द लीडर्स इन इंडिया। बहुत अच्छे सप्लाई चेन है इनका। 2017 में इन तमाम कंपनीज़ ने अपने ऑल टाइम हाई बनाए थे। अब 4 साल के बाद, आफ्टर 4 ईयर, दीज कंपनीज आर क्रॉसिंग देयर 2017 लेवल और अपने नए ऑल टाइम हाई बना रही है। वॉट हैज़ ड्रिवन दिस ग्रोथ इज़ द रिजम्पशन इन द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जो कि 2020 और आधे 2021 में जो हॉल्ट पे चले गए थे $multi-million के कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, वो दोबारा से हमें ऊपर जाते हुए दिखाई दिए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ दोबारा से रिवैम्प होती हुई दिखाई दी हैं। व्हेन देयर इज़ सच ए ह्यूज डिमांड इनटू द सीमेंट सेक्टर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास केवल एक ही काम बच जाता है, वो है सप्लाई देयर एंड मटेरियल। आप सीमेंट बनाते हैं, डिमांड है, आपके पास कोई और काम नहीं है। जब ह्यूज डिमांड है तो आप केवल सीमेंट सप्लाई करने का काम करिए। इससे रिजल्ट क्या होगा? व्हाट दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू जंप इनटू रेवेन्यू एंड ह्यूज जंप इनटू बॉटम लाइन, यानी कि इनकी मुनाफे बढ़ रहे हैं और इनके रेवेन्यू तो हर साल बढ़ते हुए दिखाई दे ही रहे हैं हमको। ओवर द लास्ट फ्यू डेज व्हाट वी हैव सीन इज सम काइंड ऑफ अ कंसोलिडेशन। अगर अब मैं आपको 2-3 चार्ट और दिखाऊं, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं श्री सीमेंट का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए, इन्होंने, इन तमाम कंपनीज़ ने पिछले 1 महीने का चार्ट दिखाता हूँ, सब ने एक रैली दिखाई थी पिछले कुछ दिनों में, और फिर एक कंसोलिडेशन हमें आता हुआ दिखाई दिया। चाहे आप किसी भी सेक्टर, किसी भी कंपनी को उठा लो, आप सांगी इंडस्ट्री को भी उठा लेते हैं, एक रैली आई है, फिर कंसोलिडेट हुआ है स्टॉक। बट आज क्या हुआ? आज इन कंपनीज़ ने एक बॉटम बनते हुए दिखे इनमें, और क्लोजिंग जो हुई है वो रिकवरी के साथ हुई है। क्या ये जो रिकवरी है, क्या ये रिवर्सल के साइन है? क्योंकि सांगी इंडस्ट्री में अगर आप देखो, ये स्टॉक 85 के लेवल को टेस्ट करके बॉटम बनाता है लगभग 70 के आसपास, और क्लोज़र लगभग 75 के आसपास हुआ है। सारे के सारे सीमेंट सेक्टर एक जैसा चार्ट को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो है कि इज़ इट द रिवर्सल, क्या ये रिवर्सल है, आर दीज द साइन ऑफ रिवर्सल? सो big question is, will this huge demand for the cement sector going to continue? Question number 1 and question number 2, क्या ये रिवर्सल के साइन है? आर दीज द साइन ऑफ रिवर्सल? देखिए आज जो बॉटम लगे हैं वो जो हमें पिछले कुछ दिनों में जो नीचे डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था सीमेंट सेक्टर में, उसका बहुत बड़ा रीज़न था जो बीएससी ने अनाउंसमेंट की थी कि हम और ज़्यादा रेगुलेट करना चाहते हैं कि स्टॉक कितना नीचे जा सकता है, यानी कि जो सर्किट लिमिट है उसके ऊपर और ज़्यादा रेगुलेशन बीएससी ने अनाउंस की थी, जिसको देख के लोगों को लगा शायद ये एनएससी में भी अनाउंस हो जाए और मार्केट फिर वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी मार्केट में। तो ये एक बहुत ऐसा कुछ इस तरीके का मूव था एक्सचेंज के द्वारा, नॉट बाय एनएससी बट बाय बीएससी, कि लोगों को लगा यार अब तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए गुड प्लेस, और एक अच्छी खासी हमें डाउन ट्रेंड आता हुआ देखने को मिला फॉर एटलीस्ट 3 डेज़। आज अनाउंसमेंट आती है कि दिस इज़ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 30 कंपनीज और ओनली दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड इन टू बी एस सीज एक्सक्लूसिवली। तो ब्रॉडर मार्केट पे इसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला और सडनली हमें एक अच्छे खासे मूव आते हुए दिखाई दिए। सो येस, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट द साइन ऑफ रिवर्सल? सो आई थिंक येस, दीज आर द साइन ऑफ रिवर्सल। सेकेंड, जो रिजल्ट सीजन है इट इज़ गोइंग वेरी गुड और प्रॉफिटेबिलिटी always lead to the stock price high. And the second question is, will this huge demand for the cement sector going to continue? देखिए ये पिछले 1.5 सालों से इम्पैक्टेड रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। अब जब रिज्यूम हुए हैं तो लगभग 1-1.25 साल तो लेंगे ही। सारे के सारे जितने भी पेंडिंग वर्क थे और जो नए साइट्स आनी थी कंस्ट्रक्शन की, उनको तो चाहिए ही सीमेंट, और जितनी भी होल्ड पे थी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ उनको भी सीमेंट चाहिए। तो लगभग 1 से 1.25 साल ये हमें जो डिमांड है सीमेंट की, जो पेंट अप डिमांड है, वो कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। सो आने वाला टाइम 1 से 1.5 साल सीमेंट कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद भी अगर सरकार की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आ गई, हम नहीं बोल सकते, बट जो दिखाई दे रहा है यहाँ से 1 से 1.5 साल हमें बहुत अच्छा वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ये कंपनीज़ और नए 52 वीक्स हाई लगाती हुई हमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों, ये एक वीडियो थी सीमेंट सेक्टर के बारे में। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो आपका फेवरेट सीमेंट स्टॉक कौन सा है। तो इसी के साथ दोस्तों, आई विल वाइंड अप द वीडियो। डू कम ऑन टू moneyforall.in एंड रीड दिस आर्टिकल। इट हैज़ लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन जो मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ वीडियो में, बट आप आके यहाँ पे रीड ज़रूर कर सकते हैं। आर स्टॉक्स रेडी फॉर द नेक्स्ट बिग मूव? सो इसी के साथ दोस्तों, आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।